मॉर्निंग सब लोगों का स्वागत है ऑप्शंस फॉर टुमारो में ऑप्शन चेन एनालिसिस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप लोग कभी कभी भूल जाते हो लाइक करना। आज मार्केट में दोनों निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों एक फ्लैट ओपनिंग नजर आई है और न्यू सेबी रूल जो एफआईआई सेलिंग चल रही है इतने दिन से, काफी बार बार सेलिंग चल रही है, उसकी वीडियो में आज डाल दूंगा इस वीडियो के बाद। और उसके बारे में हमने बात भी की थी कि क्यों लगातार बार बार बड़ी सेलिंग चल रही है तो उस पर डिटेल एक वीडियो हम अलग से करेंगे 3 से 4 मिनट की, एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा क्या न्यूज आई है, उस न्यूज को थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करेंगे। आप वीडियो को लाइक करिएगा। वो वीडियो में अभी जस्ट नेक्स्ट इस वीडियो के बाद कोशिश करूंगा डालने की। तो फिलहाल इससे आपको कहीं ना कहीं एक आइडिया लगना चाहिए कि थोड़ा सा एक सेलिंग का माहौल बन रहा है और उस वीडियो में आपको पता चल जाएगा डिटेल में कि क्यों बन रहा है, क्या रीजन है, क्या रूल आया है, क्यों उसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स सेलिंग पर फोकस कर रहे हैं। फिलहाल आज जो हमने कल भी बात की थी कि अक्सर ऐसा होता है कि मार्केट जब गिरती है, कल की अगर आपकी वीडियो आपको याद होगी तो मार्केट गिरती है और आखिरी टाइम में जब कहीं से एक रिकवरी करती है तो रिकवरी करते करते मार्केट की क्लोजिंग टाइम पे वो एक रेजिस्टेंस जोन में पहुंच जाती है। क्योंकि मॉर्निंग में ये एक रेजिस्टेंस जोन था जहां से मार्केट ने फॉल लिया, नीचे एक सपोर्ट जोन था जहां से मार्केट ने सपोर्ट लिया और अगेन जब मार्केट ने क्लोजिंग की तो सुबह के रेजिस्टेंस जोन से भी ऊपर की, तो मींस एक नया रेजिस्टेंस जोन जाकर वहां मार्केट ने क्लोजिंग की और मार्केट ने आप देखा ओपन होने के बाद एक लगातार फॉल भी मिल रहा है, तो रेजिस्टेंस अच्छी तरीके से एक्ट भी कर रहा है। फिलहाल दो ट्रेंड लाइंस नजर आ रही हैं, एक रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन है ऊपर और नीचे एक सपोर्ट की ट्रेंड लाइन है, जो दोनों मिलाकर एक चैनल को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। मार्केट फिलहाल चैनल के सपोर्ट रेंज की तरफ मूव करता हुआ नजर आ रहा है। सो इट इंप्लाइज कि थोड़ी देर में शायद आपको मार्केट इस किसी रेंज में मूव करता हुआ दिखे, 320 आसपास के रेंज में, 320 के नंबर्स तक शायद मूव करने की कोशिश करे। 300 हो सकता है कि 21,300 निफ्टी के लिए एक सपोर्ट बनता हुआ शायद मार्केट में दिखाई दे। इसी के चलते हाँ सेकंड हाफ में देखिए, अगर आप ये सारी चीजें नोट कर रहे हैं, अगर आपने ये ड्रॉ किया है तो समझ लीजिए आप कॉम्बो कोर्स का बहुत अच्छी तरीके से उपयोग कर रहे हैं, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। क्योंकि कॉम्बो कोर्स में सारी चीजों को मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है, जो आपने स्टडी किया। अगर आप ये कैप्चर कर, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने ये चैनल ड्रॉ किया है कि नहीं किया। साथ के साथ निफ्टी बैंक की बात करें तो क्या आपने ये ट्रायंगल, सिमेट्रिकल ट्रायंगल ड्रॉ किया कि नहीं किया, ये सारी चीजें मैं आपको कॉम्बो कोर्स में पढ़ा चुका हूं। जबरदस्त फॉल मिल रहा है ये तो नॉलेज का, अगर आपके पास नॉलेज है, आपने सारी चीजों को पढ़ रखा है और उसका आप सही तरीके से यूज करते हैं तो आपको अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। अभी फिलहाल अगर हम यहां पर ही सिर्फ बात करें तो अगर आप सिर्फ इस ब्रेकआउट पर भी एक पुट में छोटी सी एंट्री करके एक स्कैल्प करके ट्रेड अगर निकालते हैं तो भी बहुत है। हमको कोई वो इतनी बड़ी ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है कि मार्केट यहां से ब्रेक करेगा फिर इस तरीके से कुछ इतना बड़ा ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अगर एक छोटे से पैटर्न को भी फॉलो कर रहे हैं, जिसके एक छोटा सा पार्ट भी फॉलो कर रहे हैं, तो काफी अच्छा आपको बेनिफिट मिल सकता है। प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर ये आपने ट्रायंगल का पैटर्न ब्रेकडाउन नोट किया या फिर ये आरएसआई के चैनल के रेजिस्टेंस से रिजेक्ट होने का पैटर्न ब्रेकडाउन किया है। अब चलते हैं ऑप्शन चेन में फटाफट। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए इसी बात पर। और कॉम्बो कोर्स के बारे में जो लोग नहीं जानते, वेबसाइट पे जा सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है जहां से आप ऑफर के साथ, अभी भी ऑफर खत्म नहीं हुआ, 2499 में पूरा कॉम्बो कोर्स डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके अंदर ये सारी चीजें आपको स्टडी करने को मिल जाएंगी। चलिए फिलहाल निफ्टी सबसे पहले हम अगर ऑप्शन चेन को देखें, निफ्टी का 25 आज की ही एक्सपायरी है, टुडे इज मंथ एंड एक्सपायरी। कल भी हॉलीडे है, परसों भी हॉलीडे है, अगले लगातार 3 दिन हॉलीडे है, फ्राइडे सैटरडे एंड संडे। अब सीधे मार्केट मंडे को ओपन होगी विद न्यू एक्सपायरी। तो 21,300 की हम बात कर रहे थे कि शायद हमें 21,300 के आसपास कोई सपोर्ट दिख जाए और उसी के साथ हम बात करें 21,300 पर एक बहुत अच्छी पुट राइटिंग 83,000 के आसपास हमें दिखाई दे रही है, जो शायद मार्केट को एक सपोर्ट बनाने की कोशिश करे। हालांकि 350 की अगर हम बात करें तो 350 पे भी 68,000 के आसपास चेंज इन हुआ था, बट पुट राइटर्स ने काफी अच्छा नंबर इंक्रीज करते हुए 50,000 पुट राइटिंग कॉल राइटिंग के साथ इसको भी रेजिस्टेंस बनाने की पूरी कोशिश कर रही है मार्केट और 350 के नीचे मार्केट फिलहाल चली गई है। तो 300 एक लमसम सपोर्ट बन सकता है। अगर नहीं बनना हुआ मार्केट को सपोर्ट और 21,300 को भी ब्रेक करना हुआ तो एकदम से ब्रेक नहीं होगा। पहले मार्केट 21,300 और 350 के बीच में स्क्रॉल डाउन करेगी, पॉज लेगी, क्योंकि इस पॉज के टाइम में
कॉल राइटिंग 300 पे बढ़ती हुई अगर आपको दिखेगी। अभी मार्केट क्या कर रही है कि मार्केट 350 और 300 के बीच में कहीं मूव कर रही है। तो फिलहाल सिनेरियो ये बनेगा कि अगर मार्केट यहाँ पे आ जाती है, ऑलमोस्ट 320 टच कर लिया मार्केट ने, अगर यहाँ पे एक पॉज मोड लेती है, अगर हम इस रेंज की बात करें कि मार्केट अगर इस रेंज में पॉज मोड लेती है, तो अगर आपको इस पॉज मोड में मार्केट में उधर कॉल राइटिंग बढ़ती हुई दिखती है 300 पे, तो फिर फॉर श्योर कि 300 के भी ब्रेक होने के चांसेस हो सकते हैं। इस तरीके से हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल अभी देखिए तो 300 पे एक सपोर्ट दिख रहा है, और होपफुली कि शायद हम कुछ टाइम बाद अगर इसको रिफ्रेश करेंगे 5-10 मिनट में, तो शायद आपको 350 पे कॉल राइटिंग बढ़ती हुई दिख जाएगी, जिसका रिजल्ट आपको दिख रहा है कि 350 के भी नीचे मार्केट है। 400 बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है, 500, 450, 500 इस सारे बहुत अच्छे रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, काफी अच्छे नंबर्स हैं। तो फिलहाल मार्केट का 400 के ऊपर जाना, 500 के ऊपर जाना, 450 के ऊपर जाना अभी फिलहाल बहुत मुश्किल लग रहा है। अभी सेकेंड हाफ में कोई नंबर्स में चेंज आते हैं, कल की तरह जिस तरीके से मार्केट ने फॉल लिया और उसके बाद एक रिवर्सल लिया, और मैं पुट राइटिंग में भी नंबर्स बढ़ते हुए दिखे भी, उसका रिजल्ट भी दिखा, तो उसके लिए भी थोड़ा सा टाइम है। फिलहाल मार्केट एक फॉल लिया है और थोड़ा सा और फॉल एक्सपेक्टेड है, और फिर उसके बाद एक पॉज मोड मिलता है। पॉज मोड के बाद पता चलेगा मार्केट किस तरीके से पुट राइटिंग और कॉल राइटिंग को इंक्रीज कर रही है, क्या वहां से रिवर्सल लेगी या फिर फर्दर फॉल हमें देखने को मिलेगा। तो होपफुली मार्केट 300 के आसपास कुछ एक सपोर्ट जोन बनाने की कोशिश करें। तो चलिए हम रेंज बना लेते हैं, हमेशा की तरह जिस तरीके से हम रेंज बनाते हैं। फिलहाल देखिए ये एक रेंज जो है इंपॉर्टेंट है बीच में, क्योंकि पहले भी इस रेंज ने एक इंपॉर्टेंस दिखाई है, और उसके बाद अगर हम बात करें तो एक छोटा रेंज नीचे दिखाई दे रहा है। कुछ इस तरीके से। तो आई होप कि ये रेंज आपकी कुछ ना कुछ हेल्प जरूर करें, और ये थोड़े सपोर्टिव रेंज बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो इनको ग्रीन कलर से मार्क कर लेते हैं। फिलहाल मार्केट ने चैनल के ऑलमोस्ट सपोर्ट लेवल तक पहुंचने की पूरी तैयारी कर ली है, जो हम बात कर रहे थे। एक अच्छा यहाँ पर दिखाई दे रहा है मूव, और रेजिस्टेंस हमें 350 से ही दिखना शुरू हो गया था, शायद अब 400 से भी हमें एक रेजिस्टेंस दिखना शुरू हो रहा है। ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन, बहुत अच्छी तरीके से मार्केट ने मूवमेंट लिया है, और निफ्टी बैंक का भी मूवमेंट आपने देख लिया, आपके आंखों के सामने है, बहुत गजब। अगर आपने ये मूवमेंट कैप्चर किया है, जो भी वीडियो देख रहे हैं प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपने ये कैप्चर किया है इसका फॉल, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। 44,580 का लेवल भी मैंने आपको टेलीग्राम पे दिया था। अब क्या है, अभी डाउनवर्ड मूवमेंट के लिए और हमें जो कंफर्मेशन दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं कि आरएसआई हमें ऑलरेडी 40 के नीचे जाता हुआ दिख गया है। तो हो सकता है एक किसी ग्रीन कैंडल में आरएसआई आपको थोड़ा सा ऊपर मूव करता हुआ दिखाई दे, और फिर से हमें एक दोबारा से रिवर्सल देखने को मिले। तो यहां तक हो सकता है मार्केट आपको एक रिवर्सल लेने की कोशिश करे, और फिर एक कुछ इस तरीके से फॉल करने की कोशिश करे। आरएसआई 40 के नीचे जा चुका है। निफ्टी का आरएसआई देखें तो निफ्टी का आरएसआई भी ऑलमोस्ट 40 के नीचे जाने की पूरी तैयारी कर रहा है। अब बात करते हैं ऑप्शन चेन बैंक निफ्टी का, क्योंकि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी आज ही है। फिलहाल बैंक निफ्टी मूव कर रहा है 44,600 के लेवल पे। तो दिस मींस सपोर्ट कहां पर होना चाहिए, वैसे अगर हम बात करें एक राउंड फिगर नंबर की बात करें तो 44,500 के आसपास एक सपोर्ट दिखाई देना चाहिए एज पर ऑप्शन चेन। लेट्स चेक इन ऑप्शन चेन। सबसे पहले 44,500 को अगर हम देखें तो 44,500 पे 80,000 के आसपास का पुट राइटिंग दिख रहा है। यस, कॉल राइटिंग से काफी ज्यादा है। तो 44,500 पर एक अच्छा खासा हमें सपोर्ट दिख रहा है। 44,600 पे भी दरअसल पुट राइटिंग दिखाई दे रही है, जो शायद एक सपोर्ट बनने की कोशिश कर रही है। 44,700 पर ऑलरेडी पुट राइटिंग थी, बट एक हैवी नंबर के साथ कॉल राइटिंग बढ़ती हुई दिखी। 44,700 को भी ब्रेक किया है। फर्दर शायद हमें 44,600 पे भी आपको कॉल राइटिंग अभी थोड़ी सी अपडेट होती दिखे, लेकिन अगर अपडेट नहीं हुई कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग के ही नंबर्स इतने रहे तो शायद हमें यहां से छोटा सा रिवर्सल। अब रिवर्सल कल की तरह हम फिर बात करेंगे। 44,700 और 800 एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस दिख रहा है। 900 बहुत अच्छा रेजिस्टेंस दिख रहा है। 45,000 तो ऑलमोस्ट ऑल राउंड बहुत बड़ा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है।
अभी बात करते हैं कि बीच में हमें जो सबसे नजदीकी रेजिस्टेंस जो दिखाई दे रहा है 44,700 पर नंबर थोड़े से पुटराइटिंग की तरफ है। 800 एक अच्छा रेजिस्टेंस दिख रहा है। दिस मींस कि अगर नीचे का सपोर्ट मार्केट में बना भी रहा, अगर हम बात कर लें 500 ऑलमोस्ट बहुत मुश्किल है वैसे, लेकिन अगर ये सपोर्ट बना भी रहा और मार्केट यहां से एक सपोर्ट लेती हुई दिखाई भी देती है तो मैक्सिमम ये लेवल, इससे ऊपर मुश्किल है मार्केट का ऊपर जाना। यहां से एक रिवर्सल हमें फिर से देखने को मिल सकता है। मैंने आपको बात की कि आरएसआई थोड़ा सा रूम बना सकता है और फिर फॉल कर सकता है, और उससे भी ज्यादा अगर और भी ज्यादा थोड़ा सा भी कोशिश और मार्केट करेगी तो ज्यादा से ज्यादा 44,800, इससे ऊपर नहीं जाना है। 44,700, 44,800 द मैक्सिमम, क्योंकि यहां से रेजिस्टेंस शुरू हो रहे हैं। मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, नंबर्स के हिसाब से बोल रहा हूं। नंबर्स अगर चेंज होते तो कहानी अलग, बट फिलहाल 44,800 मींस 44,750 पे एक 700 और 800 के बीच में जो नंबर है 750 का, वहां एक नया रेजिस्टेंस बन चुका है और वहां पर मैंने आपको लेवल भी ड्रॉ करके दिया 750 के आसपास। तो ये फिलहाल एक नया रेजिस्टेंस जोन जो है मार्केट के लिए बनता हुआ नजर आ रहा है कुछ इस तरीके से। और एक बहुत छोटा सपोर्ट जो है बैंक निफ्टी में 500 पर बनता हुआ दिख रहा है। लेट्स सी कि वो सपोर्ट काम करता है या नहीं करता। थोड़ा सा बफर होगा, अगर सपोर्ट रहा भी तो थोड़ी सी कोशिश कर सकता है कि शायद 500 के नीचे जाने की, बट फिलहाल बीच में एक लेवल 580 का है जो ये ड्रॉन है, वहां पे थोड़ा सा पॉज भी ले सकता है मार्केट, थोड़ा सा रिवर्सल भी ले सकता है, क्योंकि एक रिटेस्ट भी लेना है और दोबारा से एक फॉल की तैयारी भी करना है। आरएसआई को भी थोड़ा सा ऊपर मूवमेंट लेना है। तो आई होप सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, ऑप्शन चेन आपको क्लियर हो गया। अगर इतना सब कुछ क्लियर हुआ है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और कमेंट करके जरूर बताएंगे, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करेंगे। और कॉम्बो कोर्स जिसको भी ज्वाइन करना है वेबसाइट जा सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ये सारी चीजें जितनी हमने बात की, सारी चीजें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन की हुई हैं। अगर आपसे कभी ऑफर मिस हुआ तो ऑफर का आप लाभ उठा सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो 7011292963 इस नंबर पर व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।